मैं अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं जिन बच्चों के नाम लूंगी सिर्फ वही अपने आप को म्यूट करते जाएंगे। अभी मैं अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, आप खुद उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने जो मेरे बच्चे हैं। निहारिका अपने यहाँ स्पीकर ऑन करेंगे, आपने मेरे पीछे दोहराना है। हम एक कविता बोलेंगे। शोर मचा बेला है, बेला है, बिल्ला है, जानवरों का मेला 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 है। आप म्यूट करो फटाफट। नितिन और भरत जल्दी से ऑन करेंगे। वन का बाग धाड़ता, वन का बाग धाड़ता, हाथी खड़ा चिंघाड़ता, हाथी खड़ा चिंगाड़ता। नेक्स्ट अंकु। गधा जोर से रेंगता, रेंगता जैसे वो चीखता, गधा जोर से रेंगता, जोर से रेंगता, जोर से रेंगता। कुत्ता भौ भौ भौंकता, कुत्ता भौ भौ करता। ठीक है। पारस फटाफट। बड़े मजे की बेला है, जस्सी बड़े मजे की बेला है, क्या बोला? बड़े मजे की बेला है, बड़े मजे की बेला है, जानवरों का मेला है, जानवरों का मेला है। कमलेश। गाय बंधी रंभाती है, गाय बंधी रमाती है, बकरी तो मिमियाती है, बकरी तो मिनी आती है। हाँ वेरी गुड। विवेक। घोड़ा हिनहिनाए कैसा, घोड़ा हिंडाई ऐसा, धोए धोए ढूंढ के भैंसा, धोए धोए धुनके भैंसा। वेरी गुड। नव्या। बड़ी रेलम बढ़िया रेलम रेला है, बड़ी बड़ी रेलम बड़ी रेलम रेला है, बढ़िया रेलम रेला है, बढ़िया रेला रेलम है, बढ़िया रेलम है, जानवरों का मेला है। जानवरों का मेला है। अभी आप सब म्यूट करें और इस कविता को दोबारा से सुने। मैं पिक्चर्स के साथ दिखाती हूँ, ठीक है। शोर मचा अलबेला है, जानवरों का मेला है, वन का भाग दहाड़ता, वन का भाग दहाड़ता, हाथी दहाड़ता, गधा 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 जोर से रेंगता, कुत्ता भौं भौं भौंकता, गाय बंधी, बकरी तो मिमियाती है, घोड़ा हिनहिनाए कैसा, ढोए ढोए ढूंढ के भैंसा, बढ़िया रेलम रेला है, जानवरों का मेला है। अच्छी लगी कविता? हाँ जी। हाँ। तो ये इसमें आपने किसके किसके नाम सुने, जल्दी बताओ। गधा, कुत्ता, हाथी, शेर, भैंसा, बकरी, गधा, घोड़ा, गाय, भैंसा। पारस ये क्या है, ये जिसके नाम लिए हमने, गधा, कुत्ता, घोड़ा, क्या है ये?
जानवरों के नाम। जानवरों के बारे में। अभी से अपना स्पीकर ऑफ कर देंगे। हाँ, जिसका नाम लूंगी वही बोलेंगे। बेटा ये आज हम पढ़ने वाले हैं जानवरों के बारे में। तो हमने किसकी कविता पढ़ी? जानवरों की। तो हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अनव्या म्यूट कर लो, उर्वशी स्पीकर ऑन करो। उर्वशी, आपके घर में कौन कौन से एनिमल्स है? कुछ भी नहीं। सोनू भैया ने दिए। उर्वशी, याद नहीं। कुत्ता कुत्ता जी वानू ठीक है, स्पीकर बिल्ली उर्वशी स्पीकर ऑफ कर दो। ठीक है, हाँ तो अभी इसने बताया कुत्ता। भरत, आपके घर में कौन से एनिमल्स है? काऊ काऊ, बफेलो बफेलो। वेरी गुड, क्लैपिंग आपके लिए। अभी अपना म्यूट कर दो। तो जो अभी भरत और उर्वशी ने बताया, काऊ मतलब गाय, बफेलो भैंस और कुत्ता डॉग, ये हमारे घर में है ना, हम इनको घर पे पालते हैं ना, और ये हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। तो इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू पशु। क्या बोलते हैं इनको? पालतू पशु, डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, वो एनिमल्स जो हमारे घर में और हमारे घर के आसपास रहते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड आवर हाउसेस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, वी आल्सो कीप देम सम ऑफ देम एज अ पेट्स, जैसे कैट्स एंड डॉग। हम कैट और डॉग को अपने एज ए फ्रेंड रखते हैं ना अपने घर पे, वो हमारे एज ए फ्रेंड रहते हैं। ठीक है, दे आर फ्रेंडली एंड वो हमारे लिए कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, कैसे? काऊ हमारी कैसे हेल्प कर रही है? वो हमें मिल्क देती है ना, वो हमें डंक देती है, गोबर देती है ना, गोबर के हम उपले बनाते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या बनता है? हमारी जो घर पे हम फ्यूल जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं ना आप सब, तो उसके लिए उपले बन रहे हैं। तो इनका कुछ ना कुछ एनिमल्स का हमारी लाइफ में यूज है, जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें जिसके हम ऊपर मतलब पीठ पर चढ़ के जाते हैं, दे कैरी लोड। ठीक है, और वी आर राइडिंग ऑन देम। ठीक है, हम उसके ऊपर सवारी करते हैं, वो बोझा भी उठाते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, हॉर्स हो गया। ठीक है, तो वो भी एक तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स ही है। ओके, और जंगल में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? कमलेश फटाफट बताएगा। शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी। वाह, और भालू, भालू, हिरन, जिराफ। वेरी गुड, बस म्यूट कर दो। ठीक है, कभी कमलेश के लिए क्लैपिंग। कमलेश ने बहुत सारे एनिमल्स के नाम बताए जो जंगल में रहते हैं, जैसे जिराफ, भालू, बाघ, चीता, लायन। ठीक है, जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, मतलब द एनिमल्स हु लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? जंगली जानवर, क्योंकि वो फॉरेस्ट में इधर उधर घूमते रहते हैं ना, दे आर रोमिंग, दे आर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, और वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। नव्या फटाफट बताओ, जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। भूमिका? नो मैम। वाई? क्यों नहीं होते वो फ्रेंड्स हमारे? क्योंकि वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। वेरी गुड, बिकॉज दे आर डेंजरस, वो हमें हार्म कर सकते हैं। ठीक है, लायन है, ठीक है, वो भी हमें हार्म कर सकता है ना। तो वो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं और रोमिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, और वो डेंजरस होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड। ठीक है, लेकिन एनिमल्स है ये किसी ना किसी तरह हमारे यूज भी है, चाहे वो वाइल्ड ही एनिमल्स है, उनका क्या करते हैं लोग? कुछ ना कुछ यूज करते हैं, उनको मार देते हैं। वो कैसे? फिर क्या करते हैं? उनको मार के उनकी स्किन्स वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है, चमड़ा निकालते हैं, उससे क्या बनता है? लेदर वगैरह बनता है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, नहीं मारना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनमें भी
तरह दर्द होता है। अगर हमें कोई पिंच कर जाए कैसा पेन होगा, बहुत पेन होगा ना। तो हाँ, एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए हमें उन्हें किल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं कुछ एनिमल्स आपको दिखाने वाली हूँ, उनको पहचानना है कि कौन सा एनिमल्स है वो। ठीक है। मैं जिससे पूछूंगी वही स्पीकर ऑन करेगा। ओके। विशाल, ये क्या है? तेंदुआ। तेंदुआ, लेपर्ड। तेंदुआ और ये भी बताना है कि वाइल्ड एनिमल है कि डोमेस्टिक एनिमल है, कैसे animal है? डोमेस्टिक एनिमल। ओ, ये क्या हमारे घर पे रहता है, हमारे घर के आसपास रहता है? कहाँ रहता है ये विशाल? जंगल में। हाँ, तो बेटा ये जंगल में जो एनिमल्स रहते हैं वो जंगली पशु होते हैं, वाइल्ड एनिमल होता है। ये हमारे लिए डेंजरस है। अगर ये हमारे सामने आ जाए तो ये हमें हार्म पहुंचाएगा, है ना, हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो ये वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। अभी स्पीकर ऑफ करेंगे। और इसके बाद निहारिका, ये क्या है? निहारिका, जिराफ। हाँ, और ये भी वाइल्ड एनिमल है, ये ग्रास खाता है, घास को खाता है, ग्रीन ग्रीन घास। और ये भी फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है। ये इतना ज्यादा, अगर हम इसके सामने जाए तो ये हम पे हमला नहीं करेगा, बल्कि डर के भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाइल्ड एनिमल है। हम अपना स्पीकर ऑफ करेंगे। इसके बाद अनुराग, स्पीकर ऑन करो। अनुराग के बाद मोहित क्या रहेगा? अनुराग और दीपिका, आप बताओ क्या है ये? लायन। क्या है? लायन नहीं है बेटा, लायन नहीं है, ये है टाइगर। क्या है ये? टाइगर। दिस इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। लेकिन ये क्या है, कैसा एनिमल है ये, वाइल्ड कि डोमेस्टिक? जंगली जानवर है कि पालतू पशु है? जंगली। हाँ, अब स्पीकर ऑफ कर दो। ये जंगली जानवर है। और आपको पता है, एक चीज मैं इसकी खासियत बताती हूँ। ये जो बाघ होता है, टाइगर होता है, ये अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा अच्छा देख सकता है। 4th 5th वाले जरा ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, कि ये हमसे अंधेरे में 6 गुना ज्यादा देख सकता है। क्या हम अंधेरे में देख सकते हैं? हम अंधेरे, अगर लाइट ऑफ कर दे रात को तो हम देख सकते हैं? नहीं। आप ऐसे नहीं। नहीं लाए मुझे दिख रहे हैं आप, ठीक है, या थम्स अप करो। हाँ, लेकिन ये अंधेरे में हमसे 6 टाइम्स मोर बेटर देख सकता है लायन, सॉरी टाइगर। अब ये क्या है, ये बताएगा मुझे हिमांशु। जल्दी जल्दी स्पीकर ऑन करेंगे। ऊंट, कैमल। और आपको कैमल। ये कौन सा एनिमल है, डोमेस्टिक या वाइल्ड? बताओ। डोमेस्टिक। हाँ, डोमेस्टिक, क्योंकि इसको जो पीपल है राजस्थान के, डोमेस्टिक रेगिस्तान के जो लोग हैं, इसके ऊपर सवारी करते हैं। दे राइडिंग ऑन देम और दे कैरी लॉर्ड्स ऑन इट, ठीक है। इसके ऊपर वो भार लेकर जाते हैं और इसके ऊपर वो राइड करते हैं, ठीक है। और वहां के लोगों के घर के आसपास ही बंधा होता है, तो इसलिए ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। ओके, कैमल इज अ डोमेस्टिक एनिमल। और आपको पता है ये रेगिस्तान का इसे क्या कहा जाता है? हिमांशु ही बताएगा। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। क्यों? क्योंकि रेत के ऊपर कोई जो मामूली जानवर है वो नहीं चल सकते। ये इसलिए चल पाता है क्योंकि इसके जो पाँव होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, इसलिए ये रेत के ऊपर धंसते नहीं है, आराम से सैंड के ऊपर ये वॉक कर जाता है। इसलिए ये क्या है, शिप ऑफ द डिजर्ट। ओके, ये क्या है प्रियांशु? मोहित? ज़ेब्रा। हाँ, ज़ेब्रा। और ये भी क्या, ये कैसा एनिमल है, डोमेस्टिक कि वाइल्ड? अभी
अभिषेक? वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल है क्योंकि ये जंगल में रहता है। ओके, ये क्या है? कैट। कैट। ये कैट है और ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है। इसको एज ए पैट हम रखते हैं, अपने घर पे रखते हैं ना, हम एज ए फ्रेंड। हम इसको कैटी को बोलते हैं ना, कम हियर, तो आ जाती है, कहना मानती है ना अगर हम इसको घर पे पालते हैं तो। एज ए फ्रेंड ये ट्रीट करती है। डॉग भी एज ए फ्रेंड रहता है हमारे साथ कि नहीं? अगर जो जिसको हम घर पे पालते हैं, करते हैं ना, तो दे आर फ्रेंडली विद अस। ठीक है, तो अभी ये जो ये एनिमल्स है काफी है। अभी मैं आपको समझ आ गया होगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से है और वाइल्ड एनिमल्स कौन से है। लेकिन एक और चीज, ये कौन है? बताओ कोई भी बताओ। अब ये एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल है। हाँ, ये वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, अभी हमने डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं आपसे कुछ रीडल्स पूछने जा रही हूँ, पहेलियां पूछने जा रही हूँ। आपने पहचान करना है कि मैं किसके बारे में वो पहेली पूछ रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना है, जिसका नाम लूंगी वही आंसर देगा। आई एम अ फनी एनिमल। मैं एक फनी मजाकिया एनिमल हूं। आई हैव 4 legs and long tail। 4 legs है और एक लंबी सी पूंछ है। I am jumping from one tree to another tree। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप मारता हूँ। I am a clever animal। Who am I? कौन हूं मैं? अभिषेक? Very good। कौन है ये? मंकी। मंकी। जिससे आंसर पूछूंगी वही आंसर देगा। इसके बाद तैयार रहे मोहित। आई हैव अ 4 legs। 4 legs है। आई लव टू प्ले। मुझे खेलना बहुत पसंद है। आई लाइक टू स्मेल थिंग्स। मुझे चीजों को सूंघना पसंद है। आई वेग माई टेल। मुझे पूंछ हिलाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू बार्क। और मैं बार्क करता हूँ। हु एम आई? डॉग। कुत्ता। DOG, डॉग। आप स्पेलिंग में नोट कॉपी पे नोट करके लिखते रहें। ठीक है, इसके बाद कमलेश तैयार रहे, फिर भरत तैयार रहेगा। आई एम ए डोमेस्टिक एनिमल। आई ईट ग्रास। मैं पालतू पशु हूं और मैं घास खाता हूं या खाती हूँ। आई एम मूंग। मैं रंभाती हूँ। आई गिव मिल्क। मैं दूध देती हूँ। आई हैव अ लॉन्ग टेल एंड 2 horns। लंबी पूंछ है और 2 horns है। हु एम आई? मोहित? काउ। वेरी गुड। ये कौन है? COW, काउ। और ये कैसा एनिमल है? डोमेस्टिक के वाइल्ड? डोमेस्टिक। 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 वेरी गुड। दीपिका? दीपिका स्पीकर ऑन करेंगे। आई हैव अ ब्लैक स्ट्रिप्स। मेरे ऊपर काली और सफेद रंग की धारियां हैं। ठीक है। आई लाइक ईटिंग ग्रास। मुझे घास खाना पसंद है। हु एम आई? कौन हूं मैं? कौन? जैब्रा। वेरी गुड। कौन है ये? जैब्रा। ZEBRA, जैब्रा। विशाल तैयार रहे। आई एम नॉट ए काउ। मैं काउ नहीं हूं। आई हैव 4 legs। आई ईट ग्रास। मैं घास खाती हूँ, खाता हूँ या खाती हूँ। आई गिव मिल्क। मैं दूध भी देती हूँ। आई हैव शॉर्ट टेल। पर मेरी छोटी सी पूंछ है। हु एम आई? विशाल? गॉट। गॉट। वेरी गुड। कौन है ये? गॉट। GOAT, गॉट। अब है I have 4 legs and a long tail। I eats oats and hay। मैं चारा और वो जई खाता है, दाने खाता है ये। और चने पसंद है इसे। I love to run fast। तेज भागता है ये। I let people ride on my back। Who am I? उर्वशी? Horse।
हॉर्स, वेरी गुड। कौन है ये? हॉर्स, HORSE। और ये कैसा एनिमल है? डोमेस्टिक के वाइल्ड? डोमेस्टिक। वेरी गुड। भूमिका स्पीकर ऑन करो। आई एम सॉफ्ट फरी पैच। मैं सॉफ्ट हूं और फरी फरी, मेरे ऊपर फर है, ठीक है। आई हैव 4 legs एंड टेल। आई हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज। मेरे तेज दांत है और तेज पंजा है। आई लाइक टू चेज माइस। मैं चूहे के पीछे भागती हूँ। हु एम आई? कैट। वेरी गुड, CAT, कैट। और ये कैसा एनिमल है? डोमेस्टिक के वाइल्ड? डोमेस्टिक। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद मोहित तैयार रहे। आई लिव इन अ केव। माई होम इज कॉल्ड ए डैन। गुफा कहा जाता है इसके घर को। डियर मीट इज माई फेवरेट। जो हिरन का मांस होता है वो इसे पसंद है एज अ डिनर, ठीक है। आई एम ए किंग ऑफ द जंगल। हु एम आई? टाइगर। नो, किंग ऑफ द जंगल वो नहीं, लायन। लायन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद आएगा विवेक। विवेक स्पीकर। आई एम अ लार्ज एनिमल। बहुत बड़ा एनिमल हूं मैं। आई एम अ टू बिग टू बी यूर पैट। और मैं तुम्हारा पैट बनने के लिए बहुत बड़ा हूं, ठीक है। आई हैव 4 legs एंड 2 big ears. My long nose is called trunk. Who am I? Elephant. Very good. कौन है ये? Elephant. ठीक है, तो ELEPHANT। और ये कैसा एनिमल है? वाइल्ड के डोमेस्टिक? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। लोग इसको पालते भी है, ठीक है, अपने घरों रखते हैं जो लोग इसको पालते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये डोमेस्टिक पढ़ लिया। उर्वशी स्पीकर ऑफ करो, ठीक है। तो आज का आपको समझ आ गया होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी पता लग गई होगी एनिमल्स के बारे में, और वो कहाँ कहाँ कौन सा हमारे को फायदा मिलता है डोमेस्टिक एनिमल से, ठीक है। तो जो 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए होमवर्क है कि आप वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बीच में डिफरेंस लिखेंगे। 5 अंतर लिखेंगे वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स के बीच में। और छोटे बच्चों के लिए एक काम दे रही हूं मैं, 1st, 2nd, 3rd के लिए। वो यहाँ स्क्रीन पे देखो आप। हाँ, ये देखो डोमेस्टिक एनिमल लिखा है ना, दिख रही है आपको स्क्रीन? भानु, स्क्रीन दिख रही है? ये डोमेस्टिक एनिमल्स, इसका मैं आपको फोटो आपके ग्रुप में भेज दूंगी। ये डोमेस्टिक एनिमल्स जो भी है, आपने क्या करना है, पिक्चर्स कैसे बनानी है। आपके पास वेस्ट मटेरियल होता है घर पे पड़ा हुआ, वेस्ट न्यूज़पेपर्स होते हैं, वेस्ट मैगजीन्स होती है जो बहुत पुरानी भी होती है, आपके पास पुरानी किताबें भी होती है जो आप कहीं यूज नहीं करते, उनके बीच में कहीं ना कहीं एनिमल्स वगैरह की फोटोज होती है। उनको पिक्चर्स को काटना है और उनकी पिक्चर्स को लगाना है, अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है और उसके आगे नेम लिखना है, ठीक है। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स की अलग से लिस्ट बनानी है और डोमेस्टिक एनिमल्स की अलग से बनानी है। छोटे बच्चे भी 5 एनिमल्स की जो पिक्चर्स है वो पेस्ट करेंगे और उसको अपनी नोटबुक पे लगाएंगे। अब आपको नाम लिखना तो आता नहीं छोटे बच्चों को जो 1st क्लास के, आप उसका फर्स्ट अल्फाबेट लिखेंगे। जैसे लायन दिख रहा है ना आपको वाइल्ड एनिमल में, तो लायन का L लिख सकते हो, ठीक है, और जिराफ का G लिख सकते हो। इस तरह से आपने ये होमवर्क करना है। तो आपको होमवर्क मिल गया है, तो अभी अपनी क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा अगर बता दी कि किस तरह से अपनी लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट ये बना सकते हो। ये बीच में लाइन लगानी है, इस तरफ डोमेस्टिक एनिमल, इस तरफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये जैसे वाइल्ड और इस तरफ डोमेस्टिक,
और यहाँ पे इनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। बड़े बच्चे 10 पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, 10 इधर 10 इधर, और छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास के हैं, फर्स्ट और सेकंड के, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पे। सेकंड क्लास के बच्चे उनके आगे नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट क्लास के बच्चे अल्फाबेट्स लिखेंगे, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, जो फर्स्ट लेटर है। अगर हॉर्स लगा रहे हो तो H, और अगर जिराफ लगा रहे हो तो G। ओके ओके, अब अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप अपना सब म्यूट कर लें, स्पीकर ऑफ कर लें। थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय मैडम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम जी। वेलकम बेटा, स्पीकर ऑफ कर दो। सब बच्चे जा सकते हैं, अभी क्लास खत्म हो गया। आप लोग सही सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ज्योति मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं इतने सारे ग्रेड के बच्चों को। मेरे पास कुछ सवाल है ऑडियंस से भी आए हुए, और कुछ हमारे भी सवाल है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी मैम। For the rest of our audience live there, I'm going to ask a bunch of questions to ma'am, and whatever she responds, I will translate back to English for our non-Hindi speaking audience. Okay. मैम, मेरा पहला सवाल है कि मल्टीग्रेड टीचिंग करने में आपको क्या चैलेंजेस आए और आप कब से कर रहे हैं? क्या ये कोरोना की शुरुआत से या पहले से आप कर रहे हैं? नो मैम, जब कोरोना कोविड ये हमारा चला उस टाइम ही ये मैंने मल्टीग्रेड टीचिंग का रखा, और ऑनलाइन जो मेरी क्लास चली उससे पहले स्कूल में भी मल्टीग्रेड टीचिंग रहती थी, क्योंकि वहां पे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे टीचर्स की भी कमी रहती है। आपके पास 5 ग्रेड रहता ही रहता है, कई बार आप सिंगल टीचर भी होते हैं तो आपको 5 की 5 क्लासेस पढ़ानी पड़ती है। तो ये टेक्निक मैम अपने आप ही सीख आ ही जाती है कि आपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है। कॉमन से टॉपिक लेने पड़ते हैं उस टाइम ही, जैसे एडिशंस करा रहे हैं तो सबको फिर एडिशंस ही कराना पड़ता है। ये अलग बात है कि छोटे बच्चों को 1 या 10 प्लेस तक करवाना पड़ता है और बड़े बच्चों को थोड़ा हाई लेवल का कराना पड़ता है। अच्छा, और जब आपने जब ये टीचिंग शुरू हुआ, आई एम सॉरी, जब ये वर्चुअल टीचिंग शुरू हुआ तो आपको क्लास में पढ़ाने से और अभी वर्चुअली पढ़ाने में ये चेंज करने में आपने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप्स आपने लिए? अपने बिहेव में या फिर जो टेक्नोलॉजी वाइज? ठीक है मैम, दरअसल ये हुआ कि पहले तो ऑनलाइन जैसे स्टडी का बोला गया कि ऑनलाइन स्टडी करवाना है, तो शुरू में तो हम होमवर्क पहले व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि बच्चों को इससे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइमरी जो स्टूडेंट्स होता है वो एक तरह से बोलते हैं ना कि फाउंडेशन होता है, किसी बिल्डिंग की जैसे फाउंडेशन होती है, अगर वही वीक रह जाएगी तो आगे जो आपका जो महल है या जो घर है वो टिका नहीं रह सकता। तो अगर मैं बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू कोई होमवर्क दे रही थी तो बच्चे को समझ तो आ नहीं रहा था कि क्या कर रहे हैं। फिर मैंने ये स्टेप लिया कि अगर मैं क्यों ना फेस टू फेस कुछ किया जाए ऐसा। पहले मैंने व्हाट्सएप के थ्रू ही चला, क्योंकि उसमें 4 जुड़ते थे तो पूरे दिन में मुझे अलग अलग से फिर उनको चलाना पड़ता था। फिर उसके बाद जब थोड़ा स्टार्ट हुआ अप्रैल मई के बाद, तो मैंने बच्चों से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। वहां के पेरेंट्स को थोड़ा दिक्कत आई डाउनलोड, क्योंकि उन्हें पता नहीं लग रहा था, तो इंडिविजुअली फोन कर करके उन्हें समझाना पड़ा कि गूगल मीट ऐप इस तरह से डाउनलोड करो। तो जिन्हें आता था या उनके पास भेजना पड़ता था, फिर उन्होंने उनको सिखाया और इस तरह से थोड़ी सी शुरुआत की। फिर इसी तरह से फिर ये मेरी जो टीचिंग है वो चली। अच्छा, so for our English out there, what Jyoti ma'am right now said was
when the bigger challenge of multigrade teaching for her started with COVID. She has been teaching multigrade before this. Getting parents to download everything technology wise was what she had to call everybody to download the software, and then that is how she started teaching. Thank you, ma'am. मैम तो जैसे आज आपने जो पोयम पढ़ाई वो एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब था, लेकिन ऐसे भी टॉपिक होंगे जो कॉमन नहीं पढ़ा सकते आप, है ना, अक्रॉस ग्रेड सबको नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसे समय में आप क्या करती हैं? क्या आप अलग अलग क्लास लेती हैं? क्या आप अलग होमवर्क देती हैं? क्या करती हैं? मैम अलग तो आप बिठा नहीं सकते स्कूल में, क्योंकि अगर आप सिंगल टीचर, अगर आप एक क्लास को अलग बिठा देंगे तो आपको पता है कितना इनडिसिप्लिन वो क्रिएट कर देते हैं। तो आपको उनको अपने सामने ही बिठाना होता है। उनके लिए कुछ ऐसा काम पहले से ही सोच रखना पड़ता है कि उनको वो काम करवाना है। मान लो उनको मैंने बुक दे दी, जैसे वो बुक्स है, तो उनको कह दूंगी कि कोई जैसे अल्फाबेट्स ही है। अब उन बच्चे, छोटे बच्चों को क्या है, उनको अभी पहचाननी है, तो जो उनको बुक पकड़ाऊंगी उनको कहूंगी कि जितने भी तुम्हें ए दिख रहे हैं उस पर सर्कल लगाओ, और जितने भी तुम्हें बी दिख रहे हैं उस पर क्रॉस लगाओ। वो बिजी हो जाएंगे तब तक, जब तक वो 10-15 मिनट्स वहां बिजी है ए बी में क्रॉस और सर्कल लगाने में, तब तक मैं अपने बड़े बच्चों को थोड़ा जो मेरा आगे का कॉन्सेप्ट है मैं उसको समझाने में अपना टाइम लगा सकती हूँ। इस तरह से करवाना पड़ता है। और क्या इस तरह से आप सारे चैप्टर पढ़ा पाती हैं? लाइक सिलेबस आपका कंप्लीट हो सकता है क्योंकि आप काफी साल से ये कर रहे हैं। यस मैम, हाँ जी मैम, करवाना भी पड़ता ही है, मजबूरी भी होती है, क्योंकि आपके पास एक टाइम पीरियड भी होता है कि आपने FA3 की तैयारी करवानी है, FA1 की, मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करवाना पड़ता है मैम, और हो जाता है, अब तो आदत पड़ गई है। बिल्कुल। for our audience out there, what I right now asked is, how do you, since there are topics that are not common across grades, how does a teacher complete syllabus? How does a teacher complete in a multi-grade classroom? So what she essentially said is she differentiates at that point of time. If there's a topic she's taught before, like identification of letter A or B, then she'll get students to sit and identify them by circling A, cross B, things like that, while she teaches the higher grades and then comes back to them. So she sort of differentiates as this happens. Thank you, ma'am. अब एक दो और सवाल है मैम, अगर आपके पास 2 मिनट और होंगे तो। इतने सारे क्लास को पढ़ाना वैसे ही डिफिकल्ट है, ऊपर से आप ये वर्चुअली कर रही हैं। आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखती हैं? कैसे आप ये साहस कैसे रखती हैं कि मैं भी अच्छे से सिखाऊं? आप म्यूट पे हैं मैम, सॉरी, आप म्यूट पे। अभी भी आपने देख लिया होगा कि जैसे ही बच्चे अपनी क्लास छोड़ रहे होते हैं तो उनका थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही नहीं रुकता। तो मैम यही मोटिवेशन के लिए बहुत है, और उनके पेरेंट्स में मैम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये कि जो मेरे टीचर्स हैं, हेड टीचर्स हैं, मतलब सेंटर के टीचर्स वगैरह, वो मेरी प्रेज जब इस तरह से करते हैं, या हाँ, वो यही काफी होता है मैम अपने मोटिवेशन के लिए। कोई इंस्पायर कर दे तो वो बहुत है। बच्चों का इस तरह से स्माइलिंग फेस और वो आउटपुट जब दिख जाता है कि जो मैं उनको पढ़ा रही हूँ या मैं उसको सिखा रही हूँ, वो आगे से जब बच्चे का आउटपुट दिखता है मैम, वो अपने आप ही फिर मोटिवेशन मिल जाता है। Thank you, ma'am. For our audience out there, I asked ma'am, how does she keep herself motivated through the multi-grade teaching, through doing this virtually? What she essentially said is that the gratitude from her students, the way they smile, the way they learn, is how she keeps herself motivated, and that's what pushes her forward. Thank you, ma'am. अभी हमारे नए NEP में भी और पहले भी सिखावट में जैसे रिसाइटेशन तो है, इंग्लिश है, ओरल कम्युनिकेशन है, पर इसके साथ साथ बाहरी दुनिया की उपयोगिता भी है। आप जो सीख रहे हैं वो आप बाहर कैसे अप्लाई करें। एक मल्टी ग्रेड और मल्टी एज क्लासरूम में इसको सिखाना कैसा होता है और आप उसके साथ कैसे डील करती हैं? मैम मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती रहती हूँ क्लासरूम में।
तो जैसे आपको शॉपकीपर के पास ही जाना है तो उससे किस तरह से आपने परचेज करना है, किस तरह से अपने वापस जो है वो जैसे आपने दिया तो वापस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, तो वो मैं क्लासरूम में इस तरह से करवाती रहती हूँ एक्टिविटीज। ठीक है, चाहे वो बड़े बच्चों के लिए आर्कमिडीज का ही प्रिंसिपल है तो वो भी एक्टिविटी स्कूल में ही करवानी है। ठीक है, आपका वाटर साइकिल है, तो इस तरह की एक्टिविटीज में मैं मैक्सिमम जो है वो टीएलएम के थ्रू और एक्टिविटीज ही मेरी जो है वो मेन रहती है। प्लेवे मेथड रहता है स्कूल में, उसमें सारे बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो छोटा सा छोटा भी सीख जाता है और बड़ा से बड़ा भी सीख जाता है। Thank you so much, ma'am. For our audience out there, she said that she relates each topic to a daily way of usage outside. For example, you can use addition to teach children how to buy things with a shopkeeper and things like that. She keeps it to as simple examples as possible, and she keeps bringing them up. Thank you, ma'am. Thank you very much. हमारा समय खत्म हो गया है। मेरे पास सवाल तो बहुत है मैम, लेकिन हमारा समय खत्म हो गया है। To our audience out there today, ma'am actually had a master's exam which she skipped so that she's able to do this conference, and we could not be more grateful to you, ma'am. Thank you so much. It was an absolute pleasure to have you here. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you.